अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। आज मैं एक निहायत इंपॉर्टेंट मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। चहम गोइयां हैं कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जा रहा है और शायद शहबाज शरीफ हुकूमत की छुट्टी की जा रही है, और उसके साथ साथ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम को सुनने में आया कि उनको नाअहल करने की बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ क्या इमरान खान को लंबी जेल होगी या उनकी रिहाई का परवाना जल्दी मसूल हो जाएगा। इन बातों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो हम बात करेंगे शेख वकास अकरम और मोहसिन नकवी की। दोस्तों, थोड़ा सा मैं पस मंजर आपको बताता चलूं। शेख वकास अकरम और मोहसिन नकवी दोनों को ताल्लुक शहर झंग से है। शेख वकास अकरम ने अपना पॉलिटिकल कैरियर 2002 में शुरू किया, लेकिन वो अपने पहले इंतखाब में शिकस्त खा गए और मौलाना आजम तारिक MNA झंग से मुंतखब हुए। 2004 में उनको इस्लामाबाद में जब शहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें शेख वकास अकरम जीत कर असेंबली के मेंबर बनते हैं। उसके बाद वो 2008 में मेंबर कौमी असेंबली बने, और उसके बाद 2013 में वो शायद डिस्क्वालीफाई होने की वजह से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाए, तो उनके वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद अकरम ने झंग से कौमी असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जीतकर कौमी असेंबली के मेंबर बने। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि शेख वकास अकरम ने 2004 और 2008 में मुस्लिम लीग कौफ के टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट बने। तो दोस्तों 2018 में शेख वकास शिकस्त खा गए थे गुलाम बीबी भरवाना से, और 2024 में वो एक दफा दोबारा MNA मुंतखब होकर कौमी असेंबली में पहुंचे हैं। अभी वो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मोहसिन नकवी की बात करते हैं तो उनका ताल्लुक भी झंग से है, और वो रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माने जाते हैं। यही वजह है कि उनको 16 से 18 महीने की पंजाब गवर्नमेंट में अबूरी वजीर आला पंजाब बनाया गया। फिर उनको 2024 में बनने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत में वजीर दाखिला, और इसके साथ साथ उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया है PCB के चेयरमैन का। उनको एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज माना जाता है, और यही वजह है कि अब तो हुकूमती वज़रा भी खुल्लम खुल्ला इकरार करते हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का ज़र्फ है कि उन्होंने वजारत दाखिला पर ही इक्तफा किया, वरना वो चाहते तो वो तो वजीर आज़म भी बन सकते थे। तो दोस्तों, इन्हीं बातों से अब चहमगोइयां बीच में निकल रही हैं, और अंदर खाते ये हल्के कह रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा जाए और मोहसिन नकवी जो उनके बड़े चहीते और बड़े क्लोज हैं उनको अपग्रेड करके वजारत उस्मा की कुर्सी पे लाया जाए। तो इसी वजह से शेख वकास अकरम के खिलाफ कुछ केसेस भी तैयार हो रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि स्पीकर कौमी असेंबली उनको नेशनल असेंबली में लंबे अरसे से गैर हाजिरी की वजह से नाअहल कर सकता है, उनको डी-सीट कर सकता है, या ये भी हो रहा है कि केसेस तैयार किए जाएं शेख वकास अकरम के खिलाफ और अदालत में जाया जाए। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें उनके असासाजात का प्रॉपर अंदराज ठीक तरीके से नहीं है, तो इस टेक्निकल मिस्टेक को भी अदालत में ले जाकर उनके खिलाफ फैसला लिया जा सकता है और उनको डी-सीट करवाया जा सकता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमारे मुल्क में मुक्तदर हल्के किसी काम को करना चाहें तो उनके पास दलीलें भी बहुत होती हैं, सबूत भी बहुत होते हैं, और किसी इंसान को डी-सीट करना हो या किसी को सीट पे बिठाना हो, उसकी वजूहात भी बहुत सारी उनके सामने होती हैं। तो इसका अगर हम एनालिसिस करें दोस्तों कि क्या शेख वकास अकरम को नाअहल किया जा रहा है और क्या मोहसिन नकवी को वजारत उस्मा की कुर्सी पे बिठाया जा रहा है, और इसके साथ साथ इमरान खान के आजकल जो करीबी साथी हैं जो 9 मई के केसेस में मुब्तला थे, उनको लंबी कैद सुनाई जा रही है अदालतों की तरफ से, जिसमें कुछ उनके रहनुमाओं को 10-10 साल की लंबी कैद सुनाई गई है। और सुनने में आ रहा है कि इमरान खान का जो 9 मई का केस है
वो भी आखिरी मराहिल में है, शायद उनको भी लंबी कैद हो सकती है। लेकिन दोस्तों साथ साथ ये थ्योरी भी चल रही है कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते में एस्टेब्लिशमेंट है, शायद उनके साथ किसी डील के नतीजे में उनको जेल से बाहर निकाल के उनको बनी गाला रखा जाए और फिर कुछ अरसे के बाद उनके साथ उस डील के नतीजे में उनको पावर में लाकर दोबारा वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया जाए। लेकिन दोस्तों ये एक थ्योरी जरूर है, लेकिन ये लिंक करती है एस्टेब्लिशमेंट के माइंड के साथ। अगर उनके माइंड में है कि मोहसिन नकवी को ही वजीर आजम बनाना है तो शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो जाएगी और शेख वकास अकरम भी अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे और फिर इमरान खान भी लंबी जेल में होंगे। उनके लिए जेल से छुट्टी का परवाना शायद अभी ना आ सके। लेकिन दोस्तों अगर हम एक दूसरे एंगल पे देखें तो शहबाज शरीफ ने जितनी जी हजूरी इस गवर्नमेंट में एस्टेब्लिशमेंट की है और जितना वो सेम पेज लेकर चल रहे हैं, शायद माजी में किसी गवर्नमेंट ने इतना सेम पेज जबानों की हद तक तो किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हम देखें तो जिस हद तक शहबाज शरीफ ने सेम पेज को बचा कर रखा और उसके साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए इस गवर्नमेंट को आगे लेके चल रहे हैं, शायद ही कोई पहले गवर्नमेंट लेके चली हो। तो हमें बज़ाहिर लगता नहीं है कि इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए या शेख वकास अकरम को नाअहल करके उसकी जगह मोहसिन नकवी को एमएनए का इलेक्शन झंग की सीट से लड़वा के उनको नेशनल असेंबली में पहुंचाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया जाए। सो बज़ाहिर ये चीजें थ्योरी जरूर हैं, इस पे चैमगोइयां भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन इस थ्योरी को हजम करना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं है। फिलहाल लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का जी शहबाज शरीफ से भर चुका है और वो उसकी गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों आप क्या समझते हैं कि क्या शेख वकास अकरम को नाअहल किया जा सकता है और क्या मोहसिन नकवी को झंग से इलेक्शन लड़वा कर कौमी असेंबली का मेंबर बनाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी दी जा सकती है, या इस थ्योरी को साइड पे रखते हुए इमरान खान को जेल से निकालकर उनको आने वाले टाइम में वजारत उज़्मा दी जा सकती है, या आप समझते हैं कि ये दोनों थ्योरियां गलत हैं और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ही प्रिवेल करेगी और इसी के साथ एस्टेब्लिशमेंट बाकी का सफर भी तय करेगी? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है कमिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।